मैं भी एमपी तकरीर करने गया। जावरा एक शहर है एमपी में। जावरा में रेलवे स्टेशन से करीब ही एक चिश्तिया मदरसा और मस्जिद है, बहुत बड़े। वो चिश्तिया के नाम से शुरू में तो कुछ हो रहा है, दारुल उलूम, और आखिर में चिश्तिया है। वो बहुत बड़ा मदरसा है। उस मदरसे के जस्ट सामने जो रोड चल रहा है, उस रोड पर एक मजार था। ये अभी की बात बता रहा हूं, 3 दिन पहले जो मैं देख के आया हूं। उस मजार था, और जब रोड की तोसी की गई, रोड चौड़ा किया गया, पहले रोड पतले थे अब चौड़े हो रहे हैं, तो वो मजार शरीफ रोड में आ गया। जब रोड में आया तो कहा गया भाई इसको हम मजार को खत्म करके, कब्र को खत्म करके रोड बनाएंगे। गवर्नमेंट का काम था, कौन रोक सकता था। एक आलिम दीन है वहां, मिसबाही है, वो पढ़ाते हैं उसी मदरसे में। कहने लगे हजरत जब हम उस रोड को चौड़ा करने से ना रोक पाए, और जो मजार था सबकी अकीदत थी 300 साल पुराना मजार। कितना साल पुराना भाइयों? पूरा एड्रेस दे के जा रहा हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं कि सामने हवा में बोल गया। 300 साल। कहने लगे हजरत जब रोड, हमें तो यकीन भी नहीं था इतना, क्योंकि 300 साल का कौन आदमी रखा। जब रोड चौड़ा करने के लिए खुदाई उदाई हुई तो कब्र खुल गई साहिब मजार की। कब्र खुली तो कहने लगे खुदा की कसम, कब्र में जिस्म बिल्कुल सलामत नजर आने लगा। सलामत। और वो जो बुजुर्ग हैं वो शहीद हैं, यानी जो उनका विसाल हुआ था शहीद होकर हुआ था। वो मौलाना का खुद बयान है कि हजरत मैं कब्र में दाखिल हुआ खुद जिस्म को निकालने के लिए, बोले कसम खा के कहता हूँ हजरत जिस्म अकड़ा हुआ भी नहीं था, ऐसा मुलायम और नरम था जैसे सोते हुए आदमी का जिधर चाहो मोड़ दो। सुभान अल्लाह। जिधर चाहो मोड़ दो। और कहने लगे हजरत खाली जिस्म ही नहीं, बल्कि जो जख्म लगे हुए थे वो जख्म भी ताजा थे, खून रिस रहा था। खून रिस रहा था जैसे बिल्कुल ताजा जख्म। 300 साल पुराने बुजुर्ग बोले हजरत हमने बाहर निकाला, पूरे शहर के लोग मौजूद थे। हजरत कहने लगे हजरत इस वाकये को देखकर कितने देवबंदी तौबा करके सुन्नी सही अकीदा हो गए। कितने देवबंदी कितने देख कर 300 साल ला रख दे, ला 3 दिन रख दे यार, तू 300 साल की बात करता है, रख दो 3 दिन, और उसके बाद देखना उसका हाल क्या होगा। 3 दिन के बाद उसके पास में महल्ले वाले नहीं जा पाएंगे, महल्ले वालों को महल्ला खाली करना पड़ेगा। 300 साल के बाद कहने लगे हमने हजरत जिस्म निकाला, और निकालने के बाद में कहने लगे सबने जियारत की, बिल्कुल जिस्म जो था मुलायम था और सलामत था, जख्म भी बिल्कुल हरे थे। और उसके बाद में तकरीबन उस रोड से 15 कदम अंदर को दूसरी कब्र बना के वहां पर रखा गया। उसकी जियारत मैं भी करके आया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी जाना हो आप जाना और जियारत करके आना। मैंने एड्रेस दिया, जावरा रेलवे स्टेशन के करीब चिश्तिया मस्जिद और मदरसा है वहां पर। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई। ये है मेकअप ओरिजिनल, ये है मेकअप जो 300 साल के बाद भी कब्र में चमक रहा। हाय हाय बोल दो ना सुभान अल्लाह। ये ओरिजिनल मेकअप हो, ऐसा मेकअप करके जाओ, ऐसा मेकअप करके जाओ कि जब तुम कब्र में जाओ, अंधेरी कब्र हो, फरिश्ते उठा के तुझसे पूछे तो तेरा चेहरा चमक रहा हो। उधर से मुस्तफा तशरीफ लाए और मुस्तफा आके कह दे ओ फरिश्तों, अरे इससे आज क्या पूछते हो? इसका चेहरा बता रहा है ये मेरा गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान। चेहरा बता रहा है, चेहरा बता रहा है ये मेरा गुलाम है। मरना भी तो है यार, दुनिया ही थोड़ी नहीं है। और मेरी माँ बहनों में हाथ जोड़ कर अर्ज करता हूँ खुदा रहा ये ब्यूटी पार्लरों में जाना छोड़ दो। किसके लिए मेकअप है ये तुम्हारा? गैरों के लिए ही तो है। शादी में गैरी तो देखेंगे तुम्हें, जबकि औरत को बनने संवरने का हुक्म भी है, वो अपने शोहर के लिए बने संवरे। औरत का हुक्म है कि वो रात में मेकअप करे, रात की शादियों के लिए नहीं, सिर्फ अपने शोहर के लिए, ठीक है। और बाकी सबसे बड़ा मेकअप जो है खुदा की कसम वो नमाज है। सबसे बड़ा नमाज पढ़ो, सच बोलो, तुम्हारा चेहरा चमकेगा। हाय हाय हाय। आज 50-50 हजार के चेहरे बनवाए जा रहे हैं।
आज गैर मर्द यहाँ तक ब्यूटी पार्लरों में हमारी बहनों के मेहंदियां लगा रहे हैं और उसके बाद में बड़ी खुश हैं। वो कहती हैं कि देखो हमारी मेहंदी लाजवाब है, हमारा चेहरा लाजवाब है। ओ जलसे में आने वालों, कुरान में अल्लाह ने जब तेरे चेहरे की बात की, जिस चेहरे को तुम बिगड़वा रहे हो, अल्लाह ने कसम खाई पहले, और कसम भी 4 चीजों की खाई। तवज्जो फरमाएं, जरा तवज्जो फरमाएं। हालांकि अल्लाह की हर बात बावजन है, अल्लाह जो कहे वो हक और सच है, लेकिन फिर भी वो कसम खा रहा, फिर तेरे चेहरे की बात बता रहा। अल्लाह ने फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तुम्हारे चेहरे का जब अल्लाह ने जिक्र किया, तुम्हारी खूबसूरती का अल्लाह ने जिक्र किया, तो पहले 4 कसमें खाई। हाय हाय, इंजीर की कसम, अल्लाह अल्लाह, जैतून की कसम, अल्लाह अल्लाह, तूरे सीना की कसम, उस शहर की कसम जिसमें नबी तशरीफ फरमा है। 4 कसमें खा के कहा लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह फरमा रहा, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है। हाय हाय, अल्लाह फरमा रहा, हमने इंसान को क्या बनाया है। और मेरे भाइयों, अल्लाह कह रहा, अब अगर मैं कहूं तो मेरी बात ना मानो, ये मौलाना लोग अपने घर की कहें तो चाहे ना मानो, लेकिन मेरे भाई अल्लाह की कैसे नहीं मानोगे। तुम इतने खूबसूरत हो, तुम इतने अच्छे हो कि अल्लाह ने 4 चीजों की कसम खाई और फिर बताया कि हमने तुम्हें खूबसूरत बनाया है। अरे जब अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है तो ये बिगाड़ना कैसा। जब अल्लाह ने मेरी बहनों तुम्हें खूबसूरत बनाया है तो ये ब्यूटी पार्लर में जाना कैसा। जाओ तुम पर्दे में रहना शुरू कर दो। रब की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह तुम्हें खूबसूरत बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक मिसाल और दूं आपको खूबसूरती की। तवज्जो है, तवज्जो है। हम टोपी ओढ़ते हैं, ठीक है, आप भी कभी ओढ़ना देखना। ए भाई, बात बिल्कुल नहीं, बात बिल्कुल नहीं। अगर कोई जाना चाहता है तो खामोशी से जाए। किसी का प्याला अगर भर गया तो उसको पकड़ो मत, कहीं छलक ना जाए। बहुत से लोग होते हैं ना, 5 मिनट 10 मिनट सुना कि बस हो गया भैया, अच्छा अब चलो, हो गया, बन गए भाई हम मुफ्ती, बस चलो अब जरूरत ही नहीं है, तो उन्हें जाने दो। बाकी आप अभी शुरू हुई है मेरी तकरीर, बहुत कुछ लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, कुछ लोग आते हैं मुफ्ती गुलफाम को खाली देख लें, बस देख लिया हो गया काम। कुछ आते हैं खाली सेल्फी खिंचा, बस हो ही गया काम। उन्हें सुनने से कोई मतलब नहीं है। उनका फोटो खिंचा, सुबह को स्टेटस पे लग जाना चाहिए उनके, बस बात खत्म हो गई। और मेरे भाई, ये फोटो ये स्टेटस काम नहीं करेंगे, कब्र में ये तकरीर और इन पर अमल करना काम करेगा। जी जी, बेशक बेशक। समझ रहे आप। अल्लाह आपके सदक़े में हमारी बख्शिश फरमाए। भाई कब्र में तो हमें, हश्र में तो हम जैसों को भी अपनी अपनी पड़ी होगी, और पड़ी क्या होगी, हमारे तो अमाल इतने बुरे हैं कि आप सदक़े में, उलमा के सदक़े में अगर अल्लाह बेड़ा पार कर दे तो कर दे, वरना बड़े बड़े गुनाहगार हैं मेरे भाई, बड़े गुनाहगार हैं। तब जो फरमाए आप। ओ मेरे भाई, ये चेहरा बनवाना कितना भी बनवा लो, जो औरत बेपर्दा रहती है वो चाहे पैदाइशी खूबसूरत क्यों ना हो। देखिए, आदमी पैदाइशी भी खूबसूरत होता ना, रंग उजला, गोरा, सिक्का अच्छा, ऐसा होता ना, चाहे वो पैदाइशी खूबसूरत क्यों ना हो। अगर कोई औरत बेपर्दा रहती है, वो पैदाइशी खूबसूरत भी क्यों ना हो, उसके चेहरे पर की रौनक अल्लाह खत्म कर देता है, नहुस अच्छाने लगती है। वो चाहे मेकअप कितना भी कर ले, नहुस अच्छाएगा। आप देखते हैं, आप जितने बदन पे कपड़ा पहनते हैं, वो बदन आप देखना उस बदन के मुकाबले पे उजला होगा जो बदन कपड़े से बाहर है। नहीं बात समझ में आ रही है आपके। हम टोपी ओढ़ते हैं तो यहां से ओढ़ते हैं, जैसे मेरा इमामा शरीफ है। कभी गर्मियों में टोपी उठाएं ना हम, तो उतना सर का हिस्सा जो टोपी के अंदर आ जाता है उसका कलर अलग ही होता है। हालांकि है माथाई, है माथाई, लेकिन जहां घड़ी बांधते रहो, घड़ी के डैल के नीचे जो तुम्हारे हाथ का हिस्सा आ जाएगा उसका कलर अलग होगा।
आप अंगूठी पहन लो, अंगूठी के नीचे का जो हिस्सा होगा हटाना, उसका कलर अलग होगा। क्यों? पता चला कि अगर जाहिरी तौर पर जिस्म का हिस्सा छिपा लिया जाए तब भी उसके हुस्न का और उसकी चमक अलग होती है। अगर हमारी माँ बहनें अपने आप को मुकम्मल छिपा लें तो अल्लाह उनको मुकम्मल हुस्न और जमाल वाली कर देगा। मुकम्मल मुकम्मल हुस्न जमाल वाली कर देगा। मैं बेहतरीन किट बता के जा रहा हूं मेरी बहनों तुम्हें। पर्दा सबसे अच्छा छुपाने वाली चीज जो होती है, अल्लाह उसको उसके अंदर एक नया कमाल पैदा कर देता है। उसके अंदर क्या कर देता है? एक नया कमाल पैदा कर देता है। जो चीज हर जगह अवेलेबल हो जाए, हर जगह दिखती फिरे, उसकी वो इज्जत नहीं रहती। जो चीज छिपी रहती है, पैक रहती है। ओ जलसे में आने वालों, अब अपने यहाँ से ये दिल की तख्ती पे नक्श करके जाना। अल्लाह ने कुरान में कहा कि हमने तुम्हें खूबसूरत बनाया है। तो ये जो हम बनवा रहे हैं, सेब बनवा रहे हैं, ये खूबसूरती को खत्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अल्लाह ने तो पहले काम ने खूबसूरत बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? कोई नौजवान है ऐसा जो हाथ उठा के कह दे कि हजरत मैं दाढ़ी रखूंगा? है कोई नौजवान जिसे डर ना लगता हो? और जो शादीशुदा हो जिसे डर ना लगता हो? सुभान अल्लाह, उनकी तो है पहले से। जिसकी नहीं है वो उठा दे। कोई है जिसे डर ना लगता हो? सुभान अल्लाह। खड़े हो जाओ मेरे भाई, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, जिनकी छोटी है बेटे मोहम्मद रजा, खड़ा हो जा। सुभान अल्लाह। आप भी खड़े हो जाओ। अरे डरो क्यों यार, डरो मत, खड़े हो जाओ, ये भी जिहाद है। सुभान अल्लाह। एक बच्चा ये खड़ा हुआ, एक हमारे भाई ये खड़े हुए हैं, अल्लाह सलामत रखे। और कोई है? सुभान अल्लाह। आप भी बड़ी करेंगे ना? सुभान अल्लाह। और कोई है? नहीं, जिंदाबाद तो आप भी हो जाएंगे अगर खड़े हो जाएं तो। आ जाएगी इंशाल्लाह। डर रहे हैं? अच्छा, जो लोग शादीशुदा हैं, अगर बीवी से डर न लग रहा हो तो वो भी खड़े हो जाएं। सुभान अल्लाह, हो जाए। शादीशुदा खड़ा नहीं हुआ एक भी भाई साहब? अच्छा, आप हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई 3 लोग सिर्फ खड़े हुए, 3 लोग। और एक बात बताऊं, अगर सब लोग दाढ़ी रखने लगे ना, सब लोग, तो बाहर आ जाएगी। कुछ लोग तो यूं खड़े नहीं हुए कि हमारा रिश्ता नहीं होगा। हाँ, चूंकि बिगड़ गया ना मिजाज। कुछ लड़कियों की डिमांड है कि भाई दाढ़ी वालों के साथ शादी नहीं करेंगे। अच्छा, सब दाढ़ी रख लेंगे तो किसके साथ करेंगी फिर? सभी रख लें, ये बात है कि नहीं है? अगर सभी रख लें तो ये मसला ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, दाढ़ी वाले को जो है आजकल थोड़ा सा बड़ी आदमी तिरछी नजर से देखता है और उसको क्या कह देता है? मुल्ला जी। ये तौहीन करने का बड़ा बेहतरीन लफ्ज ढूंढा उसने। मुल्ला जी कहाँ जा रहे हैं? मुल्ला जी का मतलब है सीधे साधे भोले भाले। इसका उर्फे आम में ये मशहूर है। पहले मुल्ला जी बड़े काबिल लोगों को कहते थे, बहुत बड़े अल्लामा को पहले मुल्ला जी कहते थे, मगर अब तौहीन की नजर से कहता है मुल्ला जी। समझ रहे हैं आप? हाँ। और हमारे रामपुर में चले जाओ तो अभी हमारे रामपुरियों को तो अभी अकल ही नहीं आई है, वो तो मुल्ला ही जी कह रहे हैं, उन्हें नहीं अकल आई है। समझ रहे हैं आप? वो तो फटे ही जा रहे हैं। हाँ, मुल्ला जी, मुल्ला या मुल्ला जी। मेरे भाई, एक बात मैं आपको बताऊं, दाढ़ी एक ऐसी चीज है, अगर आप अपने चेहरे पे सजा लो तो हकीम और साइंस का भी ये कहना कि इससे बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो जन्म नहीं लेती। बीमारियां भी ऐसी हैं जो इससे जन्म नहीं लेती, बहुत सी बीमारियां हैं। और बहुत से ऐसे फायदे भी हैं कि जिनको मैं हर वक्त बयान भी नहीं कर सकता। ऐसे फायदे भी है दाढ़ी से, मगर हम दाढ़ी को मुल्ला जी समझते हैं। और बच्चियां कहती हैं कि हम दाढ़ी वालों के साथ नहीं करेंगे। तो अगर सब दाढ़ी रख लेंगे तो फिर ये मामला ही खत्म हो जाएगा। बात है कि नहीं? हाँ, दाढ़ी वाले को अगर 100 में 1 दाढ़ी। अच्छा, एक बात बताऊं मैं, सब आदमी किसी काम को ना करें और एक आदमी करे, चाहे वो अच्छा ही काम हो, लोग उसे ही अजीब देखते हैं। हमारे गांव में प्रधान ने खरंजे की ईंटें ला कर रखी। ये बात है, हमारे वालिद का बचपना था जब
समझ रहे हैं आप? तो ईंटें जब ला कर रखी तो वो खरंजा डालने में प्रधान को जो था महीनों लग गए। महीनों के बाद जब प्रधान ने आकर देखा तो ईंटों का पता नहीं था, सब गायब थे। बिल्कुल सच बात बता रहा हूं, हमारे वालिद सुनाते हैं ये बात। जितनी चट्टी लगी थी, 2-4 गाड़ियां जितनी भी उसने मंगाई होंगी सब गायब थी। किसी ने 10 उठाई, किसी ने 20 उठाई, किसी ने भैंसों के नीचे, किसी ने नल के नीचे अपना ऐसे बिछा ली। अब साहब वो पंचायत जोड़ी, ईंटें कहां गई? जब पंचायत जोड़ी तो सब आए तो उठाई सबने थी। तो अब डर नहीं रहा कोई भी, क्योंकि सबने उठाई है। किसने उठाई कि साहब 10 मैंने ले गया, 20 में ले गया, 50 ये ले गया। हद ये थी कि पूरा महल्ला ले गया। समझ रहे हैं? प्रधान जी खामोश। एक साहब खड़े हुए बोले साहब हम एक नहीं लेके गए। तो सब लोगों ने कही जुर्माना इस पे डालो। तो डाला गया था उसमें जुर्माना, डालो नहीं, डाला गया, बोले इसी पे डालो। ये क्यों नहीं लेके गया? ये उस पे डाला गया, गरीब पे। वो सीधा साधा आदमी था बेचारा। समझ रहे हैं? हकीकत बता रहा हूं मैं। एक शहर में बादशाह की नाक कटी हुई थी। क्या थी? नाक कटी हुई। तो उसने हुक्म दे दिया सब कटवाएं अपनी। अगर किसी की नाक देख ली तो उसकी खैर नहीं है। सबने कटवा दी, सबने कटवा दी, क्योंकि बादशाह का हुक्म था। अब कोई नक कटा ही नहीं लग रहा है, इसलिए कि सबकी कटी हुई है। सबकी कटी हुई है। एक आ गया नाक वाला तो सब उसकी मजाक बना रहे। अरे सब इसका चेहरा देखो कैसा अजीब लग रहा, देखो भी इसका चेहरा कैसा अजीब लग रहा। ये जो मिसाल है ना, नकटे बोले सकटे, ये है मिसाल। ये हकीकत बात है, ये वो मिसाल है। बड़ी अच्छे समझा रहा मिसाल। नकटे तो उसकी तो थी लगी हुई, लेकिन सब उसकी मजाक बना रहे, क्योंकि तादाद इनकी ज्यादा थी। अगर आज कोई दाढ़ी रख ले, अगर आज कोई बेटी पर्दे में रहे ना, पर्दे में, तो सारी महल्ले की लड़कियां बड़ी भारी मुल्लानी बन के दिखा रही है, बड़ी भारी। उस गरीब नहीं को नहीं रहने देते। हंसने की नहीं, बात समझने की। मेरे भाई हक बता रहा हूं, ये हंसने की नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोई एक बच्ची, अगर एक बच्ची पर्दे में रहे और मुकम्मल तरीके से शरीयत का पासो लिहाज रखे, तो इसको इतना टॉर्चर किया। और तो और उसके घर वाले टॉर्चर करते हैं। मैं कहती हम तो इस लोंडियों से बड़े परेशान है, हम तो इससे बड़े परेशान है, हम तो इससे बड़ी 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 भारी मुल्लानी बन के दिखाती है। और तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें सीना चौड़ा करके कहना चाहिए अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे बेटी दी है मगर कनीज़े फातिमा दी है। तुम्हें सीना चौड़ा करना चाहिए। कहीं तेरी बेटी तेरी नाक तो नहीं कटा रही है, तेरी बेटी कहीं तेरी इज्जत को मिट्टी में तो नहीं मिला रही है, तेरी बेटी कहीं अपने हुस्न की नुमाइश तो नहीं कर रही है। तेरी बेटी कर रही है तो हजरत फातिमा तो ज़हरा के तरीके को अपना रही है। तुझे सीना चौड़ा करना चाहिए, अपनी बेटी का मनोबल बढ़ाना चाहिए। सुन, अगर कोई कहे तेरी बेटी के रिश्ते के लिए और ये कहे कि तुम्हारी बेटी साहब बड़ी मतलब आजकल के मॉडर्न माहौल में नहीं है, तो कहना मैं ठोकर मारता हूं तेरे ऐसे बेटे पर, मेरी बेटी के काबिल नहीं है तेरा बेटा। कह के भी तो देखो। हाँ, मेरे पास फोन आया एक माँ का, कहने लगे हजरत हमारी बेटी अजीब है, वो पर्दे से नहीं हटती, वो रिश्ता देखने वाले आते हैं सामने नहीं आती। मैंने कहा कौन आते हैं? बोले मर्द भी आते हैं औरतें भी आती हैं। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? रिश्ता देखने में मर्द चल रहा है, औरतें आई देखने के लिए, मर्द आ रहे हैं और मर्द देख रहे हैं। कल तुम्हारी बेटी को कोई देखेगा तो कैसा लगेगा? मैंने कहा ठीक करती है तेरी बेटी। भाई रिश्ते अजीब मामला, रिश्ते नहीं तमाशे हो गए। हाय हाय लोगों, खुदारा जरा रहम खाओ इन बच्चियों पर। देखने में बच्ची इतनी कांप रही होती है, खुदा की कसम कि कोई इम्तिहान में बैठ के इतना नहीं कांप रहा होता कि मैं फेल होऊंगा के पास, जो वो बच्ची कांप रही होती है। अल्लाह पता नहीं आज ये हाँ कह के जाएंगी, ये ना कह के जाएंगी। और लोगों तुम बताओ तो, आज तुम गैर हो करके आज देख रहे हो, और फिर उसके बाद देखने के बाद में भी कहा जाता है कि फोन पर बताएंगे, फोन पर भी कहा जाता है फलाना ना देख पाया, वो आएगा, वो देख के पास करके जाएगा। यही हाल है। तुमने हिंदुओं से बढ़ के अपनी रस्में बनाती है। क्या हो गया मेरे भाई तुमको? है कोई बच्ची अगर पर्दे में रहना चाहे तो उसको छोड़ते नहीं तुम। खुदा की कसम अगर कोई बच्ची पर्दे में रह रही है उसका मनोबल बढ़ाओ और कह दो, अगर कोई कहे तो। और सुनो नौजवानों,
कि जितनी स्कर्ट में और बेपर्दा घूम रही है ना, रिश्ता है तो कह दो तू है ही नहीं मेरी काबिल, हम रिश्ता नहीं करेंगे तेरी बेटी से, हम उससे रिश्ता करेंगे जो कनीज़े फातिमा है। नौजवानों तुम भी तो सुधर जाओ, अपनी डिमांड तो बदल दो। मार्केट में जो डिमांड होती है वही माल आता है। ए नौजवानों, खुदा की कसम तुम इस जलसे से आज ये कसम खा के जाओ, हम शादी करेंगे, चाहे एमए ना हो, चाहे बीए ना हो, चाहे डिग्रियां करीबी ना हो, लेकिन बापर्दा हो, बाहया हो, नमाजी हो, उससे हम निकाह करेंगे। तो लड़कियां डिग्रियां हासिल करना छोड़ देंगी, पर्दे करना शुरू कर देंगी, शुरू कर देंगे। अच्छा, अब दुकानों पे गरम माल दिख रहा है कि नहीं है? गरम कपड़ा, जर्सी, जैकेट, स्वेटर, क्यों है भाई? क्यों है भाई गरम माल? इसलिए कि डिमांड है गरम माल की। तो जो डिमांड है दुकानदार को रखना पड़ेगा, है? ठंडे वाला भी गरम रख रहा। अभी तेरी दुकान में तो ठंडा ही माल मिलता था, लेकिन कहने लगा मौलाना क्या करूं, बिक्री नहीं होगी अगर ना रखा तो चलना पड़ेगा। हाय हाय, जब दुकानदार अपना दुकान की रविश बदल सकता है, अगर तूने अपनी नीयत बदल ली तो आज बेपर्दगी का जनाजा निकल जाएगा। सही हम बता रहे हैं, हम सही बता रहे हैं, बेपर्दगी का जनाजा निकल जाएगा। तवज्जो फरमाए, बात नहीं मेरे भाई, बात नहीं, हाँ जनाजा निकल जाएगा। नौजवानों तुम अपनी नीयत को संभाल लो, तुम बदल जाओ, हमने करना ही नहीं है ऐसा। मगर तुम्हें कौन पसंद है? तुम्हें वो पसंद है जो मेलों में बेपर्दा घूम रही हैं, तुम्हें वो पसंद है कि जो है बेपर्दा घूम के और जो मगरिबी तहजीब और मगरिबी लिबास में, वो तुम्हें वो पसंद है कि जिन्होंने अपने हुस्न को आम कर दिया। ओ जलसे में आने वालों, खुदा की कसम, जो आज अपने हुस्न की हिफाजत नहीं कर सकती, कल को वो तेरी भी हिफाजत नहीं करेगी। कान खोल करके सुन ले, तवज्जो फरमाओ, वो अपनी भी हिफाजत जो नहीं कर पा रही है, वो कल तेरी क्या हिफाजत करेंगी। जो लड़की तुमसे ये कहे कि मैं तेरी शादी के लिए सबको ठुकरा दूंगी, तुझसे शादी करूंगी। आजकल प्यार मोहब्बत भी बहुत चल रही है और सारी प्यार मोहब्बत यहीं आगे अटक गई है। क्यों कुरान से मोहब्बत नहीं होती तुम्हें? तुम्हें नमाजों से क्यों नहीं होती मोहब्बत? तुम्हें मदीने वाले से इश्क क्यों नहीं? तुम्हें हदीस रसूल से इश्क क्यों नहीं? तुम्हें ऐसा, मैंने बड़ा कम सुना कि हजरत मुझे रोजे से इश्क हो गया, अब तो मैं साल के 12 महीने रोजे ही रखता हूं, ऐसा बड़ा कम सुना मैंने, सुनने में नहीं आता। रोजों से इश्क क्यों नहीं? नमाजों से इश्क क्यों नहीं? सिर्फ एक ही इश्क रह गया दुनिया में। मेरे भाई, अगर कोई ये कहे कि मैं तुझसे मोहब्बत करके सबको ठुकरा कर तुझसे शादी करूंगी, नौजवानों चाहे किसी रक्षा चलाने वाली की बेटी से शादी कर लेना, लेकिन उससे न करना। अब आप कहोगे, आप लोग बैठे रहे, आप लोग बैठे, आप लोग बैठे, आप लोग बैठे, उलमा खड़े होकर इस्तकबाल कर लेंगे, आप लोग बिल्कुल बैठे रहिए। सही हिसाब से बिला तशरीफ लाए, माशाअल्लाह। आले रसूल, चमन जहरा के फूल देख रहे हैं आप। शहजादा गौसे आजम की आमद हुई है। आप हजरात चेहरे की जियारत करें और मेरी तकरीर सुने। बोले सुभान अल्लाह।